चमड़े जानवर के चमड़े से जूता बनता है और जानवर के चमड़े से ही ढोलक बनता है, तो मंदिर में क्यों रखा जाता है? झटका क्यों हराम है और ज़बिया क्यों हलाल है? पहले एक चुटकुला पेश करूंगा आपके सामने जवाब देने के पहले। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज एक ऐसी वीडियो पे हम रिएक्शन करने वाले हैं क्योंकि हमने अक्सर देखा है हिंदू धर्म के अंदर नॉनवेज खाना मतलब एक तरीके से पाप ही है। कोई भी चीज़ नहीं खा सकते, किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते। जैसा कि हमारे जो हिंदू प्रवक्ता रहते हैं, हिंदू जो वाचक रहते हैं, कथावाचक, उन्होंने हमेशा बोला है और हमें भी अपने घर में यही सुनने को मिला है कि मांस मदिरा ये सब का सेवन करना बहुत खराब बात मानी जाती है। लेकिन मंदिर के अंदर जो ढोलक बजती है जो ढोलक, वो खुद जो ढोलक का जो रहता है, जो जिसपे हम थाप मारते हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो खुद चमड़े का बना रहता है। तो भाई ये तो बहुत गलत बात है। अब क्या सब है ये क्लियर किया है अनुराधाचार्य जी वर्सेस डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का वीडियो। देख लेते हैं क्या सब है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें। और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं मोतिहारी जिले बिहार से आया हूँ। ठीक है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। पहला प्रश्न है कि गुरु जी मरने के बाद जो है, जब इंसान मरता है तो उनको लेने कौन आते हैं? यमदूत अपने चित्रगुप्त को भेजते हैं। अच्छा। चित्रगुप्त होते हैं वो आते हैं, जिसे यमदूत भी बोलते हैं। हमारे पड़ोसी एक गुरु बनाए हुए हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग जिस गुरु को भजते हैं वो गुरु ही बेड़ा पार लगाते हैं। तो मतलब वही लेने आते हैं। ये भी सत्य है। तो बोलो गुरु जी से जो पूछ। भक्त भगवान के धाम को जाता है ना, उस भक्त को उसके गुरु ही ले जाते हैं और भगवान के चरणों तक तो अभी पहुंचाते तो हैं। यमदूत बोला था। सत्य है ये। जैसे 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 मैं श्री संप्रदाय से हूँ, ये दास अनिरुद्ध श्री संप्रदाय से है। हमने आपको मंत्र दिया तो आप भी श्री संप्रदाय से हो गए। जब आप में से कोई जाएगा तो हमारे श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हुए हैं श्री रामानुजाचार्य जी, वो हम भक्तों को लेने रिसीव करने आते हैं। अच्छा। श्री रामानुजाचार्य जी, ये जो आचार्य गुरु हैं ना हमारे, वही लेने आते हैं। अच्छा। भक्तों को। दूसरी नंबर प्रश्न है कि जानवर के चमड़े से जूता बनता है और जानवर के चमड़े से ही ढोलक बनता है, तो मंदिर में क्यों रखा जाता है? हाँ, जूता भी चमड़े से बनता है और ढोलक भी चमड़े से बनती है। क्यों रखा जाता है? इसका कारण ये है कि देखो, हमारा ये हाथ जो है, ये दोनों ही हमारे हाथ हैं। अच्छा। पर एक हाथ पूजा के लिए योग्य है, दाहिना हाथ से पूजा करो, बाएं हाथ से ना करो। हमारी दोनों हाथ हैं। इसी हाथ में एक को शुद्ध माना जाता है, एक को अशुद्ध माना जाता है। उसी तरह जो चमड़ा पाँव से जुड़ गया वो तो अशुद्ध हो गया, पर जो चमड़ा कीर्तन भजन भगवान के लिए, तो वो चमड़ा भगवान के लिए जुड़ गया, इसलिए वो शुद्ध है। अच्छा, ऐसा। क्योंकि वो भगवान के लिए, तो भगवान से जो जुड़ जाती है चीजें वो सब शुद्ध हो जाती हैं, मतलब इसलिए भगवान के लिए। बहुत ही दिलचस्प सवाल आया है। झटका क्यों हराम है और ज़बिया क्यों हलाल है, जबकि दोनों का मामला एक जैसा। समझती है झटका मतलब एक ही बार में बकरे को काट देना, और जबिया मतलब होता है एक बार हल्का सा कट मार देना, तड़प तड़प के मरता है ऐसे। कि झटका क्यों हराम है और ज़बिया क्यों हलाल है? पहले एक चुटकुला पेश करूंगा आपके सामने जवाब देने के पहले। एक मुसलमान भाई और एक सिख भाई के दरमियान यही चल रहा था गुफ्तगू। वो सिख कह रहा था कि आप मुसलमान बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। जब आप जानवर को मारते तड़पा तड़पा के मारते, मारने का है तो एक झटके से मारो, जानवर फिनिश, खत्म। आप लोग बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। अपना मुसलमान भाई को जवाब सुझाने तो उसने कहा कि हम मुसलमान जब वार करते मर्द के बच्चे आगे से वार करते हैं, आप सिख लोग बुजदिल है, पीछे से वार करते। जैसा मैंने कहा ये चुटकुला है, ये सही जवाब नहीं है, ये चुटकुला था। इंग्लिश में कहते
जस्ट जोक, चुटकुला था। ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब यह है कि इस्लाम में हम ज़बिया करते हैं। ज़बिया के लिए बहुत से शराइत है कि छुरी जिससे ज़बिया कर रहे हैं वो तेज होना चाहिए, जल्दी कीजिए, एक जानवर के सामने दूसरे का ज़बिया नहीं करना चाहिए, बहुत से शराइत है। उसके अलावा आज साइंस ये भी कहती है कि ज़बिया किया हुआ गोश्त झटके के गोश्त से ज्यादा फ्रेश होता है, रिमेन्स फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम, ज्यादा वक्त के लिए ताजा रहता है। और जो लोग ये कहते हैं कि जब हम ज़बिया करते हैं तो ये जानवर तड़प तड़प के दर्द से मरता है, और मेन शर्त यह है आप जब ज़बिया करते हैं तो इस गर्दन के विंड पाइप सांस की नली को काटने का, और वेसल्स ऑफ द नेक, ये जितने भी वेसल्स है, आर्टरीज एंड वेन्स, उसको काटना चाहिए। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी ना, मेरे उर्दू जरा मेडिकल डॉक्टर है, मेडिकल टर्म में पता है, लेकिन हिंदी में नहीं किया मैंने, इंग्लिश में। स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी, उसे धक्का नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ये विंड पाइप काटते हैं और वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होती। जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है, झटका देते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है, उससे जो नर्व जा रही है दिल को, हार्ट को, कल्ब की तरफ, वो डैमेज हो सकती है और आपका दिल एकाएक रुक सकता है, तो सारा खून आप में जमा हो जाएंगे। जब हम ज़बिया करते हैं, विंड पाइप काटते हैं और बाकी के वेसल्स, वेन्स एंड आर्टरीज काटते हैं, तो उसके अंदर दिल, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, क्योंकि दिमाग अभी तक जिंदा है और ये हार्ट पंप करता है। जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा खून बाहर निकल जाता है। तो हम ज़बिया करते खून बाहर निकालने के लिए, और आज की साइंस कहती है कि खून में बहुत से जरासीम होते हैं। खून इज अ वेरी गुड मीडिया फॉर जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ये खून एक ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें अपने आप जरासीम और जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो हम ये खून को जब बाहर निकालते हैं जानवर के जिस्म में से, क्योंकि हम मेडिकली हाइजीनिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, साफ लोग हैं, क्योंकि जितने जरासीम भी बाहर निकल जाते हैं तो हमें बीमारी कम होगी। आज की साइंस कहती है कि जब आप ये वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो जो खून वो नर्व पे जा रहा है, उस दिमाग की तरफ जा रहा है, जिससे दर्द का एहसास होता है, वो रुक जाता है। तो उस जानवर को दर्द का एहसास होता ही नहीं, जानवर तड़पता है। क्यों? क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, मसल्स आगे पीछे होने की वजह से वो जानवर तड़पता है, लेकिन दर्द की वजह से नहीं, क्योंकि खून जिस्म से बाहर निकल रहा है इसलिए तड़पता है, उसे दर्द नहीं होता। लेकिन झटके में जब झटका देते आप, या स्टनिंग कहते हैं, स्टनिंग, उससे अक्सर जानवर 4-5 घंटे बाद मरता है और दर्द के जरिए मरता है। तो गाइज ये वीडियो थी, जैसा कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने बोला था कि एक सिख, मैंने भी, मेरा एक फ्रेंड था ऑफिस में, उसने मुझे बताया था, क्योंकि मेरे को ये सब चीज़ नहीं आती, तो मैंने पूछा था ये झटका और ये हलाल का क्या मतलब रहता है। तो उसने बताया था झटका मतलब सरदार लोग या हिंदूज में जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो लोग खाते हैं झटका, क्योंकि एक ही बार में मार के। उनका ये मानना रहता है कि मुस्लिम क्या है ना कि वो जानवर को पहले तड़पाते हैं बहुत बेरहमी से, और तब फिर जब तक वो उसके गले पे एक ऐसे चीरा मार देते हैं, वो काफ़ी देर तक तड़पता रहता है, खून बाहर निकलता रहता है, तब उसको हलाल करना बोलता है, तब उसको ऐसे खाया जाता है। तो इसीलिए, पर डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने उसके पीछे साइंस जो बताई है उसका भी एक अपना एक अलग चीज़ है, क्योंकि एक झटके से अगर किसी चीज़ को काटा जाए तो जो ब्लड रहता है, खून रहता है, पूरा का पूरा एक जगह दिल में इकट्ठा हो जाता है, और बाद में आप उसको खाओगे या जो भी उसको खाएगा तो वो बीमारी उसके बॉडी के अंदर जाएगी। हलाल में यह है कि धीरे से काटते हैं तो पूरा खून पूरा बॉडी के अंदर से निकल, ऐसा कुछ रहता है कुछ सिनेरियो। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अपने विचार आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी शेयर करें दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। गाइज आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।